Good morning, everyone. Today we are going to start numericals for work, energy and power. चैप्टर जो हमारा है वर्क, एनर्जी, पावर चल रहा है। इसके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज एक्टेड, लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स। जो पार्टिकल है उस पर कांस्टेंट फोर्स आपको ये लग रहा है, ये और ये लग रहा है, ठीक है। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। टोटल फोर्स जब ये लगता है उस पार्टिकल के ऊपर, तो पार्टिकल डिस्प्लेस्ड एक पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो उस केस में टोटल वर्क डन निकालना है आपको। टोटल क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। तो पहले टोटल फोर्स निकाल लो। टोटल फोर्स हम निकाल लेते हैं भैया। आपको दो फोर्स, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये। टोटल फोर्स मैंने F मान लिया, क्या होगी टोटल फोर्स? क्या होगी? F1 प्लस F2। टोटल फोर्स निकाल लो पहले तो आप। F1 आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस F2 वो दे रखे है माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो दोबारा देख लो, पीछे निकल रहा होगा आपको। तो यहाँ पे तो प्लस 2i कैप है और यहाँ माइनस i कैप है। हमेशा i कैप का i कैप से ऐड होगा, j का j के साथ ऐड होगा और k का k के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो इसको इससे ऐड करोगे तो प्लस का 2 माइनस 1 क्या आएगा? प्लस i कैप, क्यों? माइनस 3j प्लस 2j माइनस ऑफ j कैप, क्यों? प्लस 4k और माइनस 3k, तो क्या आएगा? प्लस k कैप। एक कांस्टेंट फोर्स जो है आपका ये आ गया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इस टोटल फोर्स से पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस्ड हो रहा है। इसका एक पोजीशन वेक्टर हो गया। यदि इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लिख दें तो सपोज पहले वाली पोजीशन जो इसको r1 ले लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे इसका मतलब क्या होगा? ये 2i कैप प्लस j कैप और ये 0 है तो 0 आपका आ जाएगा, छोड़ दो निकल जाएगा। ऐसे r2 वेक्टर जो है, R2 वेक्टर वो किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर है R1, R2 है तो पोजीशन वेक्टर माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये तो आपका आएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा R वेक्टर जो होगा ना आपका, ये आपका किसके बराबर आएगा? R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन जो है उसमें से इनिशियल पोजीशन घटा दो, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। R2 आपको गिवन है 3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस R1। R1 आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका आ जाएगा -3 और -2 माइनस 5i कैप माइनस 4 और माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं कैप, हैट और यूनिट वेक्टर। तो आर पोजीशन वेक्टर जो है वो आपका आएगा -5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन आप जानते ही हो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, इससे डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स आपको दे रखा है कितना?
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट एफ नेट फोर्स ये रहा और नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहा माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे आई डॉट आई हमेशा 1 के बराबर होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बट आई डॉट जे जो होगा, आई कैप डॉट जे कैप, वो हमेशा 0 होगा। ये पीछे हमने बताया था। तो हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हमें आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो, के को के से करना है। तो आई को इससे करोगे कितना आएगा, -5 आई डॉट आई, क्यों, फिर माइनस माइनस प्लस 5 जे डॉट जे प्लस 2 into 1 2 के डॉट के डॉट के, ये तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस 5 प्लस 2 ये से कट जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 जूल आ जाएगा। वर्क कितना आएगा आपका, 2 जूल नहीं कह सकते। यदि ये न्यूटन में लिखा होता और ये मीटर में लिखा तो जूल आए, तो इसको यूनिट लिख सकते हो आप, इतना छोड़ दो, वर्क कितना आएगा, 2 यूनिट कह सकते हो आप, 2 यूनिट्स, ओनली 2 लिख दोगे तो भी आपको ठीक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, नेट फोर्स निकाल लिया, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वर्क डन निकालना था। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन था, और आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है 1। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे करते हैं आगे। क्वेश्चन ये भी सेम एज ये भी आप कर सकते हो, सेम बिहार ऐसे बोर्ड में आया होगा वो आप कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा वो, रहने देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया, इफ काइनेटिक एनर्जी of a body increases by 300%, by what percentage, by what percentage will the linear momentum of the body increases, इक्वेशन इसको दिया। काइनेटिक एनर्जी जो है ना, कोई बॉडी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, कितना इंक्रीज किया, बाई 300%, बाई व्हाट परसेंटेज विल द लिनियर मोमेंटम इंक्रीजेस। तो एक फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ पहले, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम, इसको मैं ले रहा हूं, लिख देता हूं, चलो फाइनल मोमेंटम, इसको मैंने p डैश ले लिया, माइनस इनिशियल मोमेंटम p बाई इनिशियल मोमेंटम
इंटू 100%। ये एक रिलेशन है, फॉर्मूला है, बात ये है परसेंटेज इंक्रीजिंग मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनटू 100 परसेंटेज में आएगा। अब क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। इसको यदि आप m से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर और नीचे, m²/v²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी क्या आएगी? p²/2m। इसको इधर ले लो तो p² आपका ये आएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल मोमेंटम आपका आएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट। ये कंडीशन आपके आ गई। इनिशियल मोमेंटम ये है। अब काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊपर तक लिख रखा when kinetic energy increases by when kinetic energy increases by 300%, तो उस केस में न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? न्यू काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो क्या होगी? ये जो आपका है पहले काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कितना परसेंट बढ़ा दिया? 300%। तो इसको मैं 3k की फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी है k, ठीक है ना? तो ये आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है कितना बढ़ा दिया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी आपकी लगभग ये आपकी 4k आ गई। कितनी आ गई आपकी? 4k, ठीक है। अब मोमेंटम इससे कोरस्पॉन्डिंग, ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम था, जब बॉडी का मास m था, वेलोसिटी v थी, पीक मोमेंटम होगा। तो इस केस में न्यू मोमेंटम p डैश क्या होगा? 2 एज इट इज m, मास बॉडी का सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ गई आपकी? 4k। तो आपको इसको लिख सकते हो 4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो आएगा। और 2m और k किसके बराबर है? p के बराबर है। क्यों? 2m काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? p के बराबर। और 4 2, तो p डैश जो है कितना आएगा आपका? 2m, k किसके बराबर? p के बराबर। 4 2, तो ये लगभग p डैश जो है ये आपका 2p आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? 2p। देन अब फॉर लिखता हूं परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं p डैश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। p डैश फाइनल मोमेंटम कितना है? 2p माइनस p, और ये भी p है, इनटू 100। तो p हो गए 21 से बिगड़ जाएगा। इसका मतलब 100% मोमेंटम जो है वो आपका बढ़ेगा। कितना परसेंट मोमेंटम आपका इंक्रीज होगा? 100% मोमेंटम आपका इंक्रीज होगा। ये तो हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, और यहाँ से रिलेशन हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दिया। 300% के लिए मैं 3 लेके कर रहा हूँ इसको। k कितना इंक्रीज कर दिया? 300%। 3k बड़ी इतना बढ़ा दिया, तो k + 3k 4k हो जाएगा आपका। तो काइनेटिक एनर्जी यदि आपकी इंक्रीज हो रही तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 2m k डैश न्यू काइनेटिक एनर्जी,
और न्यू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 टाइम दे रखा है, और 2m काइनेटिक एनर्जी 2p है, नहीं 2m के ई, p के बराबर था 4 का रूट 2, तो ये आपको p डैश आ गया, p डैश आ गया, p आपको दे रखा था और में पुट कर दो। डिक्रीज के लिए आ जाए, मान लो किस नोट कर लेते हैं इसके ऊपर ही, द काइनेटिक एनर्जी of the body decreases by 19%. What is the percentage? What is the percentage decrease in momentum? ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला में लिखूंगा लास्ट में। काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया जाए 19%, तो फॉर्मूला वही, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हाफ एम स्क्वायर होता है, अभी किया तो वही कर दो, m से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी है अंदर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम m भी होती है, जो टाइम भी m स्क्वायर है, तो p स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m, इसको इधर ले आओ, तो p इक्वल टू आपका आएगा रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कंडीशन आ गई आपकी। और फाइनल मोमेंटम, अच्छा अब हम क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 19%। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी भाई 100 में से कितना परसेंट घटा दिया, 19% काइनेटिक एनर्जी उसका डिक्रीज कर दिया, तो सीधी सी बात है 100 में से 19 घटा दिया, परसेंटेज के लेके चल रहे हो, कितना आएगा 81 टाइम्स ऑफ इनिशियल का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा यहाँ पे बाई 100। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप पे कितनी आएगी, 90% डिक्रीज कर दिया, तो 100 में से घटेगा, परसेंटेज में लेके चल रहे हैं हम, परसेंटेज में यानी ये आपका जाएगा। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, तो न्यू मोमेंटम क्या होगा, p डैश 2m, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 81 बाई 100 इंटू काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ पे 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m करंट p के बराबर है, ये तो p आ गया, और 81 का अंडरूट हो गया 9 और 100 का हो गया 10, क्यों, तो न्यू मोमेंटम जो है ये आपका आएगा 9p बाई 10 आ गया, 9p बाई क्या आ गया आपका 10 आ गया। और परसेंटेज डिक्रीज मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ना, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज के लिए पहले आपने फाइनल मोमेंटम लिया था, इसमें इनिशियल आ जाए, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम बाय, नीचे इनिशियली रहेगा, नीचे क्या रहेगा आपका इनिशियली रहेगा, और परसेंटेज के लिए तो 100 कर दो इसको। तो p इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, क्या था p था, p रहने दो इसको, चलो, और p डैश कितना है 9p बाई 10, और बाई p है इसके साथ इंटू 100, कितना हो गया भाई, इसको सोल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये आएगा 10p माइनस 9p बाई 10 इंटू p इंटू 100%।
ठीक है, तो ये 10p माइनस 9p p हो जाएगा और p से p आपको कट जाएगा, तो p हो गई, क्यों, और 10 है इंटू p इंटू 100 सोल्व कर सकते हो आप इसको, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपका लगभग 10% मोमेंटम जो है डिक्रीज होगा। कितना आएगा? 10% मोमेंटम जो है वो आपका डिक्रीज होगा यदि हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। कितना? 19%। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन हम गौर कर लेते हैं अभी इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ठीक रहेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए क्वेश्चन है, इन ए बैलास्टिक in ballistic demonstration a police officer fires a police officer fires for a bullet of mass from a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second on soft plywood, on a soft plywood of thickness 2 centimeters. 2 centimeter. The blood emerges only. The blood emerges only with 10%. Only with 10% of its initial kinetic energy. Of its initial kinetic energy. What emergent speed of the blood? What is the emergent speed of the blood? क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ballistic demonstration a police officer fires from a bullet of mass. सीधी सी बात है, पुलिस ऑफिसर जो है फायर करता है और बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया हुआ है, एम लिख देते हैं इसको मैंने, एम कितना दे रखा है? 50 ग्राम है। बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम। एक यूनिट्स में कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम कर लेते हैं यूनिट्स को। 50 बाई कितना आएगा? 1000। 1/20 आ गया आपका, मिड 1/20 किलोग्राम आ गया। ठीक है, विद स्पीड, बुलेट की स्पीड दे रखी है क्या? 200 मीटर पर सेकंड।
और ये किस पे फायर की जाती है बुलेट को? ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, द बुलेट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही बुलेट उसमें अंदर जाती है तो एनर्जी का 10% जो है, बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो निकाल लेते हैं एक बार। इनिशियल में बुलेट का मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी उसकी इनिशियली? काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी हाफ ऑफ m स्क्वायर। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m आपका 1/20 और v स्क्वायर करोगे तो 200 into 200, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 0 से भी आपका 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा लगभग। कितनी आएगी एनर्जी? कितनी आएगी आपकी? 1000 जूल आ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी ये, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आपकी आ गई 1000 जूल आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है 1000 जूल आपकी आ गई। अब जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है क्या कह रहा है? बुलेट इमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बता सकते हो क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसका 10% उसका इमर्ज हो रही हो। 10% है तो भाई 100 कर दो, इससे कट जाएगा। ये भी आपका कितना आ गया? 100 जूल आ गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी आपकी कितनी आ गई? आपकी 100 जूल आ गई। भाई जैसे ही बुलेट जो है सॉफ्ट प्लाईवुड में इंटर करती है, एनर्जी कुछ लॉस होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का उसका 10% उसका लॉस हो रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी। व्हाट इज इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? जब उसमें इमर्ज कर रही है प्लाईवुड के अंदर तो स्पीड क्या होगी? तो मान लेते हैं लेट v बी द, या इसको हम e ले, ve बी द स्पीड, इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो उसकी क्या आएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही तो आएगी उसकी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर कर देंगे इसको। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितना आया था? 100 जूल। हाफ हमें क्या करना था? इमर्जेंट स्पीड तो निकालनी है, ve निकालना है यहाँ से आपको। इमर्जेंट स्पीड जो है वो हमें निकालनी है। हाफ m मास सेम रहेगा ही 1/20 ve स्क्वायर, इधर आ जाएगा 100 into 2 into 20 is equal to ve स्क्वायर। तो ve जो है कितना गई? ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ 40 दिया गया, 2 0 दिया गया, क्यों? और इसको सोल्व करोगे ना तो ये लगभग आपका आएगा 1 0 दिया गया, 40 का रूट जो है लगभग आपका ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ठीक है, इसको सोल्व करोगे ना, सही किया है ना, ये लगभग यही आएगा। इसको आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 100 होगी, हाफ एज इट इज मास 1/20 वेलोसिटी निकाल। ठीक, ये आएगा, इसको सोल्व कर लेना जरूर। और इसका एनर्जी आपकी फाइनल स्पीड जो आएगी 63.2 आएगी। मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व कर लेना, आप इसका रूट निकालोगे इस स्पीड से
वो इमर्ज करेगी सॉफ्ट प्लाईवुड के अंदर बुलेट। तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी तो उसका लॉस इमर्ज जो हो रही है ना 10% एनर्जी उसका इमर्ज हो रही है इनिशियल का, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका 10% कर दिया मैंने, ये एनर्जी आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और जो इमर्ज कर रही है बुलेट प्लाईवुड के अंदर, उस केस उसकी स्पीड हमने v मान ली, तो काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ m²। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, बाकी न्यूमेरिकल्स इसके और भी है वो हम कल करते हैं। थैंक्स।